इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ आए दिन कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन या कोई भी बिल्डिंग बिना पेंट के कभी कंप्लीट नहीं होती। उसकी फिनिशिंग का काम हमेशा पेंट के साथ ही होता है। नमस्कार, मैं हूं राहुल झा और स्वागत है आपका एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी में। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एक्रेलिक पेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। आज हम आपको बताएंगे इस इंडस्ट्रियल वीडियो में पेंट मैन्युफैक्चरिंग की पूरी जानकारी। चलिए जानते हैं कि एक्रेलिक पेंट्स को बनाने के लिए किन किन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, मिनरल्स, केमिकल्स, बाइंडर्स, प्रिजर्वेटिव्स, वेटिंग एजेंट्स, पिगमेंट्स, बकेट्स। तो चलिए अब जानते हैं कि किस तरह से एक्रेलिक पेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है और उससे पहले कितने तरह के रॉ मटेरियल्स, केमिकल्स और टैल्कम पाउडर्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। सर आप बताइए कि इस एक्रेलिक पेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितने तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और रॉ मटेरियल्स में क्या क्या पड़ता है? लगभग इसमें 18 से 19 तरह के केमिकल्स होते हैं, इंक्लूडिंग लिक्विड और पाउडर शेप में जो केमिकल्स होते हैं, और बेस्ट क्वालिटी के केमिकल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं अगर आपने बेस्ट क्वालिटी का पेंट बनाना हो। सर अगर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है सर, सबसे ज़्यादा क्वालिटी और अच्छी चीज़ें अच्छे रॉ मटेरियल से ही प्रोड्यूस होती हैं। आप किस तरह के रॉ मटेरियल को अच्छा मानते हैं और आप किस तरह के रॉ मटेरियल को जो है प्रेफरेंस देते हैं? सर सबसे पहले तो हम काउंट करते हैं उसकी वाइटनेस पे और फाइननेस पे। जैसे हम टेल्कम यूज़ करते हैं, मोस्टली ये 1200 मैच का टेल्कम होता है। और जहाँ तक क्वालिटी की बात है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की बात है, मार्केट में लोकल प्रोडक्ट भी आते हैं, चाइनीज़ भी आते हैं, इंडियंस भी आते हैं। वही हम प्रेफर करते हैं इंडियन प्रोडक्ट के बारे में। तो मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी मिलती है, क्योंकि इंडिया में इटसेल्फ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो माल बनाती हैं, उन सब के हम केमिकल्स यूज़ करते हैं मोस्टली। मशीन्स। अब बात करते हैं पूरे प्लांट को सेटअप करने के लिए जरूरी मशीनों की। पेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शुरू करने के लिए आपको जिन मशीनों की आवश्यकता होगी वो हैं कूलिंग प्लांट, वाटर डिस्पेंसर, वेइंग मशीन, बैच प्रिंटिंग मशीनरी, डीमिनरलाइज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी की भी जरूरत होगी। तो रोहित जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि मशीन का नाम क्या है, ये मशीन करती क्या है और कितने टाइम प्रोसेस के बाद ये कितना मैन्युफैक्चर और कितना प्रोडक्शन जो है वो कर देती है? ये हेलो एवरीवन, ये हाई स्पीड मिक्सर है, ट्विन शाफ्ट मिक्सर है। ये 1400 आरपीएम पे घूमता है, इसका हाई स्पीड शाफ्ट है और 1400 आरपीएम पे घूमता है। और इसमें कम से कम हम 600 लीटर माल बना सकते हैं। और इसमें हम पहले पानी डालते हैं, उसके बाद हम इसमें कुछ मिनरल्स केमिकल्स डालते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा चलाया जाता है। फिर इसमें हम मिनरल्स डाल के इसको 2 से 3 घंटे चलाते हैं। 2 से 3 घंटे चलाने के बाद इसमें इमल्शंस एंड इमल्सीफायर्स डाले जाते हैं, जिससे अच्छे से डिस्पर्स हो जाए। उसके बाद इसको चलाने के बाद इसमें हम लोग वेटिंग एजेंट और आपका थिकनर्स और बाइंडर्स ये डालकर इसको थोड़ा चलाकर इसकी पीएच वैल्यू चेक किया जाता है कि इसमें कितना पीएच आ रहा है। पीएच हमारा 8 से 9 के बीच में रहना चाहिए, जो कि इसको ख़राब नहीं होने देता। उसके बाद इसमें इनकेन प्रिजर्वेटिव्स एंड ड्राई फिल्म प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं, जिससे ये बाल्टी में, बकेट में जब पड़ा रहे तो इसकी शेल्फ लाइफ बनी रहे। उसके बाद ये जब वॉल पे लग जाए उसके बाद इसमें कोई फंगस ना लगे, इसलिए हम उसमें ड्राई फिल्म प्रिजर्वेटिव भी डाला जाता है। उसके बाद इसको थोड़ा टाइम रखा जाता है, जिससे ये सेटल डाउन हो जाए माल, इसमें कोई गफीनेस ना रहे। उसके बाद हम इसको फिल करते हैं। एरिया। आप पेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को 8 से 10,000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी। पेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को चलाने के लिए कम से कम 50 किलोवाट बिजली के लोड की आवश्यकता होगी। मैन पावर। बात अगर मैन पावर की करें तो इस प्लांट के लिए आपको कम से कम 8 से 10 लोगों की जरूरत होगी, जिसमें 4 से 5 स्किल्ड, 2 से 3 अनस्किल्ड और एक सुपरवाइजर के साथ साथ एक अकाउंटेंट भी होगा। प्रोसेस। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से एक्रेलिक पेंट्स को बनाया जाता है। सबसे पहले डीमिनरलाइज्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से हाई स्पीड ट्विन शाफ्ट मशीन में जरूरत के हिसाब से पानी भरा जाता है। एक बार पानी अच्छे से भर जाए फिर मशीन में लगे कूलिंग प्लांट को ऑन किया जाता है ताकि पानी ठंडा रहे।
उसके बाद उस पानी में वाटर सॉफ्टनर के साथ साथ कई और तरह के केमिकल्स को भी ऐड किया जाता है और लगभग 5 मिनट तक मशीन को वैसे ही मिक्स किया जाता है। एक बार केमिकल्स अच्छे से मिक्स हो जाएं, फिर उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिलाकर 30 से 40 मिनट तक हाई स्पीड में घुमाया जाता है। इसके साथ ही उसमें एक एक करके सारे मिनरल्स ऐड किए जाते हैं। उसके बाद लगभग 1.5 से 2 घंटों तक मशीन में मिक्स किया जाता है। सभी रॉ मटेरियल जब अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और फिर उसे 10 से 15 मिनट के लिए फिर छोड़ दिया जाता है ताकि पेंट अच्छे से ठंडा हो जाए और उसमें कोई बबल्स ना आ सके। इसके बाद अगले स्टेप में इस पेंट में थिकनर और प्रिजर्वेटिव्स को मिलाकर 2-3 घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद लैब में इन पेंट्स को टेस्ट किया जाता है। पेंट की चेकिंग के बाद पैकेजिंग की जाती है। पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक या फिर टिन बॉक्स डब्बों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्वेस्टमेंट। मिनी पेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 25 से 30 लाख रुपयों की जरूरत होगी, जिसमें 15 से 17 लाख रुपए तक आपके सारे फिक्स एसेट्स आ जाएंगे और 10 से 12 लाख रुपए का आपका वर्किंग कैपिटल होगा। प्रॉफिटेबिलिटी। अगर बात प्रॉफिटेबिलिटी की करें, पेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप एक दिन के बैच में लगभग 600 लीटर या 600 किलो पेंट को तैयार कर सकते हैं, जिसकी मेकिंग कॉस्ट पर केजी 70 से 75 रुपए हो सकती है और वहीं आप इसे मार्केट में करीब 90 से 100 रुपए प्रति किलो बेचकर एक दिन में कम से कम 10,000 से 12,000 रुपयों का अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बेसिकली पहले पेंट इंडस्ट्रीज 2-3 ग्रेड में आती थी। पहला ग्रेड जो था वो रेड कैटेगरी का था, जिसमें वार्निश एंड पेंट इंडस्ट्रीज को दिया जाता था। बाद में गवर्नमेंट ने इसको मॉडिफाई करके इसकी अलग अलग कैटेगरी बना दी, जिसके लिए सरकार को अप्रिशिएट करना चाहूँगा मैं, क्योंकि हर यूनिट अब बहुत पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना लिया है। जैसे हमारी कंपनी है सिर्फ वाटर बेस्ड प्रोडक्ट बना रही है, सॉलिड बेस्ड प्रोडक्ट नहीं बनाते। पहले अगर कोई वाटर बेस्ड प्रोडक्ट भी बनाता था तो उसको रेड कैटेगरी में लिया जाता था। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और उसके लिए लैंड एरिया बहुत चाहिए था। अब ऑरेंज कैटेगरी में आने की वजह से लैंड एरिया कम में भी काम चल जाता है, लेकिन अभी भी फायर वगैरह की जो उनके नॉर्म्स को जब अगर हम क्लियर करना चाहें तो उसके लिए लैंड एरिया ज़्यादा ही चाहिए। लेकिन कम से कम अगर बहुत छोटा यूनिट भी लगाना हो तो मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 1000 गज के आसपास एरिया तो कम से कम चाहिए ही। तो आज आपने जाना कि किस तरह से इन पेंट्स का यानी एक्रेलिक पेंट्स की जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है। एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी चैनल हमेशा आपको दिखाता है हर बिजनेस से जुड़ी जानकारी और उसके एक्सपर्ट एडवाइस। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो देर मत करिए और जल्द ही कांटेक्ट करिए IID को। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर भी विजिट कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।